हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो पढ़े थे, स्वर वर्णों से क्या बनती हैं? मात्राएं। क्या बनती हैं? मात्राएं। और उनका उपयोग व्यंजन वर्णों में होता है। तो आज हम मात्राएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्राएं। आओ मात्राओं का ज्ञान करें। आओ मात्राओं का ज्ञान करें। निकालो पेज नंबर 20। पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। स्वर, मात्रा, उदाहरण। स्वर, मात्रा, उदाहरण। जैसे आ की मात्रा क में लगाई हमने आ की मात्रा, तो क्या बन गया? का। क्या बन गया? का। ई की मात्रा क में लगाएंगे ई की मात्रा, तो क्या बनेगा? की। क्या बनेगा? की। ई की मात्रा क में लगाएंगे ई की मात्रा, तो बनेगा की। की। ऊ की मात्रा क में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? कू। कू। ऊ की मात्रा क में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? कू। क्या बनेगा? कू। रू। रू क में रू की मात्रा लगाएंगे क्रू। क्रू। ए की मात्रा क में लगाएंगे तो के। क्या बनेगा? के। आई की मात्रा क में लगाएंगे तो कई। क्या बनेगा? कई। ओ की मात्रा क में लगाएंगे ओ की मात्रा, तो क्या बनेगा? को। को। औ की मात्रा क में लगाएंगे तो कऊ। क्या बनेगा? कऊ। अम की मात्रा कम। कम। आहा की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? कहा। कहा। इसे विसर्ग भी बोलते हैं। संस्कृत में विसर्ग का बहुत महत्व होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने क में सारी मात्राएं लगाकर इसके पढ़ा है, उसी प्रकार हमें अन्य व्यंजन वर्ण में ये मात्राएं लगानी है और उसे याद करना है। आओ देखें कैसे। जैसे व्यंजन वर्ग में क वर्ग होता है। क वर्ग में सारी मात्राएं आपने लगाई है। क में सारी मात्राएं लगाई है। और क वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, इसी प्रकार च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग। च, झ, ज, झ, ण्य। फिर ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है,
फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ठीक है, इस प्रकार प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। आया समझ में? अब जैसे हमने क शब्द में, क अक्षर में सब मात्राएं लगाई थी, उसी प्रकार आपको इन सब शब्दों में मात्राएं लगाना है और उसका अभ्यास करना है। जैसे ख, ख में आ की मात्रा खा, ख में ई की मात्रा खी, बड़ी ई की मात्रा की, फिर ऊ की मात्रा खू, बड़े ऊ की मात्रा खू। ठीक है, जो रू की मात्रा होती है उसका अधिकतर प्रयोग सिर्फ क शब्द के लिए होता है। फिर भी हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, पर इसका ज़्यादातर प्रयोग सिर्फ क के लिए ही होता है। जो रू वाली मात्रा है इसका प्रयोग सिर्फ ज़्यादातर क के लिए होता है। ठीक है, फिर ख, ख में ए की मात्रा खे, आई की मात्रा खई। ठीक है, ओ की मात्रा खो, औ की मात्रा खऊ, खम और खहा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे व्यंजन वर्ण में ये मात्राएं याद करना है ताकि हम आगे पढ़ना सीख सकें। ठीक है बेटा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। जैसे क वर्ग, कौन सा वर्ग? क वर्ग। आपने क अक्षर में सभी मात्राएं लगाई थी, उसी प्रकार आपको ये मात्राएं अन्य सभी जो व्यंजन वर्ण दिए गए हैं उनमें लगानी है। किस में लगानी है? अन्य जो दिए गए व्यंजन वर्ण हैं उनमें लगानी है। जैसे ख, ख में आ की मात्रा खा, खी, खी में छोटी की मात्रा खी, ख, ख में बड़ी की मात्रा खी, ख, ख में ऊ की मात्रा खू, ख, ख में बड़े ऊ की मात्रा खू, ख, ख में रू की मात्रा फ्रू। जो ये वाली मात्रा है इसका उपयोग अधिकतर क शब्द में और क अक्षर में होता है, पर हम अभ्यास के लिए इसमें भी इसे लगाएंगे। ठीक है, ख, ख में एक की मात्रा खे, ख, ख में एक की मात्रा खई, ख, ख में ओ की मात्रा खो, ख, ख में औ की मात्रा खऊ, ख, अम की मात्रा खम, ख, आहा की मात्रा खाब। इसे विसर्ग भी कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिकतर होता है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है और संस्कृत भाषा में विसर्ग का महत्व भी अधिक है। इस प्रकार से आपको पूरे व्यंजन वर्ण में ये मात्रा लगाना है और इसे याद करना है। इसके बाद हम शब्द बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका अभ्यास करिए और मुझे बताइए।
धन्यवाद। हरे कृष्णा।